अजब प्रेम की गजब कहानी। पटना के दिव्यांग युवक को फेसबुक पर गुजरात के एक हीरा कारोबारी की लड़की से पहले दोस्ती हुई, उसके बाद प्यार, फिर दोनों ने इस रिश्ते को पवित्र शादी का नाम दे दिया। लेकिन इस प्रेम कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब पटना पहुंची गुजरात पुलिस ने दूल्हे राजा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक आकाश पटना के लोहानीपुर का रहने वाला है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। फेसबुक पर गुजरात के अंकलेश्वर के रहने वाले एक हीरा कारोबारी की बेटी से दोस्ती हो गई। फिर मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और शादी करने का फैसला लिया। गुजरात के अंकलेश्वर से लड़की फ्लाइट से पटना पहुंच गई और सीधे आकाश के घर जा पहुंची। 3 दिनों तक साथ रहने के बाद रविवार को राम गुलाम चौक के पास धर्मशाला में मंदिर में शादी रचा ली। लेकिन तभी गुजरात पुलिस पटना पहुंची, जिनके साथ लड़की के परिजन भी थे, और लड़का लड़की दोनों को पकड़कर गुजरात लेकर चली गई। पंचायत का फरमान और एक दूजे के हो गए हिना और विनोद। मामला पूर्णिया नगर पंचायत के वार्ड संख्या 17 का है। मनोज गांव के विनोद उरांव और हिना के बीच बीते 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों पहले से शादीशुदा थे। हिना के पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद विनोद का उसके साथ अवैध संबंध हो गया। पंचायत ने पहले लड़की की अस्मत का सौदा लगाना चाहा, लेकिन जब हिना ने पैसे लेने से इनकार कर दिया तो पंचायत ने दोनों को शादी करने का फैसला सुनाया और भरी पंचायत में ही विनोद ने हिना की मांग में सिंदूर भरा और एक दूसरे को मिठाई खिलाई। गड्ढे में तब्दील सड़क। ये सड़क झारखंड के विकास की महज बानगी भर नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन के दावों की पोल भी खोल रही है। जी हाँ, पाकुड़ का माल गोदाम रोड पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस रोड के दोनों किनारे सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां के लोग जान हथेली पर रखकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मंत्री है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। रास्ते में इतना सारे यहाँ का जितना भी गांव है सब जुड़ा हुआ है पाकुड़ के साथ ये रास्ता, तो रास्ते को बढ़िया से ठीक करना चाहिए। पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग। ये कहानी मधेपुरा की है, जहां सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल का जल योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। एक साल पहले बड़े ही तामझाम के साथ नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन लापरवाही का आलम ऐसा कि चंद महीनों बाद ही लोग स्वच्छ पेयजल के लिए तरसने लगे। यहां वार्ड नंबर 7 के लोगों की शिकायत है कि विभाग से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब जरा सोचिए, एक तरफ लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं और अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। सरकार जब से लगा के गले तब से ही थोड़ी चालू है, तब से बंदे है न पड़ल। पानी नहीं मिले छे ना, कभी न पानी मिले छे। नीतीश सरकार के एक बार बोलबो नहीं, यहाँ नया नगर सुखासन मधेपुरा जिला में 7 नंबर वार्ड में जो गली नली योजना जो है, क्या वह स्वच्छ है कि गंदा है, वह भर गया कि वे टूट गया कि में क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ पैसे और अथी से कागज पर काम किया जा रहा है कि ये एकदम स्वच्छ अभियान, स्वच्छता अभियान जारी है, अस्वच्छता कहीं नहीं। अधर में शहर की सफाई। जमुई शहर की सफाई और कचरा के बेहतर प्रबंधन के नाम पर करोड़ों की लागत से कई गाड़ियों की खरीदारी हुई। कई साल बीत गए, लेकिन इन वाहनों का एक बार भी उपयोग नहीं हो पाया और सभी गाड़ियां नगर परिषद कार्यालय परिसर के बाहर धूल फांक रही हैं, जहां ना तो वाहनों के रखरखाव का बेहतर प्रबंधन है और ना ही कोई उपाय। हालात यही रहे तो सभी गाड़ियां कुछ दिनों में बेकार हो जाएंगी। हैरानी की बात है कि करीब 6 साल पहले इन गाड़ियों की खरीदारी में करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो सका। हालात तो बहुत बुरा है, जिस काम के लिए आया उस काम का तो यूज हुआ नहीं है। हाँ। उसका उपयोग नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो उपयोग नहीं हुआ। तो
नहीं ये नहीं चला है, पर इसका गाड़ी जो है ट्रक जिस पर एक लदा हुआ है वो सामने में लगी हुई है। उसको हम 2 दिन मार्केट में हम खुद इसको चलाए थे अरविंद बाबू के टाइम में। का उपयोग हुआ कि नहीं? नदी में चहलकदमी, ये नजारा घाटशिला का है, जहां बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव के लोग बीते 4 दिनों से बंधक बने हुए थे। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जब नदी का जलस्तर कम हुआ है तो लोग गांव से बाहर दैनिक कार्य के लिए निकल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो हर साल बरसात के मौसम में करीब 5 महीने तक लोग बंधक की जिंदगी गुजारते हैं। लोग नदी पर पुल बनाने की लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही ग्रामीण सरकारी योजनाओं से भी महरूम हैं। मकान पर गिरा पेड़, ये तस्वीर सिमडेगा से आई है, जहां 3-4 दिनों की तेज बारिश में एक मजबूत पेड़ उखड़ गया और गरीबों के मिट्टी के मकान पर जा गिरा और अब परिवार के लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस टोले में अधिकतर कच्चे मकान हैं। ऐसे में लोग कोरोना काल में भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान अब तो रहम करो। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालात का जायजा लिया और गरीब परिवारों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की बात कही। आपदा प्रबंधन के अनुसार उपायुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश है सभी अंचलाधिकारियों को कि जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं आपदा के तहत, जो घर गिर रहे हैं बरसात के तहत, उसको हम लोग आपदा प्रबंधन के जो मापदंड के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। सायरन विहीन विकास का बराज। घाटशिला में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत गालूडीह डैम बन रहा है। बराज में 92 मीटर से ज्यादा पानी जमा होने पर 2 से 3 गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक गेट खोलने से पहले सायरन बजाना होता है। लेकिन बराज के 18 में से एक भी गेट में सायरन नहीं लगा है, जिससे नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और मछुआरों की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल स्वर्णरेखा नदी के किनारे 40 से 50 मछुआरों का परिवार रहता है और इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। जब पानी अधिक हो जाता है तो बिना सायरन के ही डैम के गेट का फाटक खोल दिया जाता है। ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी छोड़ने की बात होगा तो आधा घंटा पहले उसमें हॉर्न बजता, घंटी बजता, ताकि यहाँ की जनता को, मैंने 1 किलोमीटर तक जनता को सतर्क कर देता कि अभी ये पानी छोड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर 1 करोड़ 20 लाख का एक प्रोजेक्ट था और हमने एक दिन गए थे, देखा कि नहीं है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख लगाने से कुछ नहीं होता है, हौसलों में उड़ान होती है। पूर्णिया के शारदा नगर में एक ऑटो चालक ने दंगल फिल्म की पटकथा को हकीकत में बदलने का प्रयास किया है। दिनेश की 2 बेटियों ने न सिर्फ एथलेटिक्स में नेशनल तक छलांग लगाई, बल्कि 14 साल की बेटी शालिनी का चयन साइकिलिंग में खेलो इंडिया के लिए भी हुआ है। शालिनी 2017 में एथलेटिक्स में नेशनल खेल चुकी है, जबकि शालिनी की बड़ी बहन तानिया भी एथलेटिक्स में 3 बार नेशनल खेल चुकी है। हमारे पापा सुबह सुबह 3 बजे ही उठा देते थे, बेटा चलो प्रैक्टिस करना है तो लिली तुम लोग तैयार हो जाओ, उसके बाद मैं लेके चलूँगी। तो सुबह सुबह मेरे पापा बाइक से रहेंगे और हम लोग रोड रनिंग करते जाते थे। देवघर के बाबा मंदिर में दर्शन और पूजा के लिए ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
झारखंड-दर्शन.nic.in वेबसाइट पर लॉग ऑन कर श्रद्धालु अपना ई पास बुक करा सकते हैं। हर दिन अधिकतम 200 लोगों के लिए ई पास की बुकिंग का प्रावधान है। पूजा के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। हर घंटे 50 श्रद्धालुओं को ही मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। फिलहाल ये सुविधा सिर्फ झारखंड के श्रद्धालुओं को दी जा रही है। श्रद्धालुओं को क्यू कॉम्प्लेक्स के पास फुट ओवर ब्रिज से प्रवेश कराया जा रहा है। छोटे बच्चे, बीमार और वृद्ध व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। अच्छे से दर्शन हुआ, काफी यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है, सुविधाएं काफी अच्छी है। भीड़ भाड़ नहीं करें, नियंत्रित रूप से आए, क्योंकि कोरोना काल ये संक्रमण का काल है। सबको अपनी जान बचानी है, बीमारी से बच के रहना है और इसी सब चीज होते हुए बाबा का दर्शन करना है। 50-50 लोगों का पर घंटा का स्लॉट है। 4 घंटे में ऑनलाइन में कुल 200 लोगों को प्रति घंटा 50 लोग अधिकतम के हिसाब से दर्शन कराया जाएगा। तो उस हिसाब से पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी की है। गंगा ने बढ़ाई परेशानी। पटना में गंगा नदी का जलस्तर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। गांधी घाट में गंगा नदी खतरे के निशान से 11 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, तो काली घाट में गंगा नदी का जलस्तर 9 सेंटीमीटर के पास पहुंच गया है। गंगा नदी के पानी में जिस तेजी से उफान आया है, ऐसे में आने वाले समय में हालात के और बदतर होने के आसार हैं। पटना जिला प्रशासन के एहतियातन गंगा घाटों पर सावधानी भरा बैनर और पोस्टर लगा दिया गया है। साथ ही गंगा नदी में स्नान के साथ साथ गंगा घाटों के आसपास घूमने पर भी रोक लगा दी गई है। बाढ़ की दस्तक। बक्सर में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी के तट पर पानी में मची हलचल साफ देखी जा सकती है। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक फिलहाल नदी का पानी वार्निंग लेवल से कुछ ही नीचे है। तो चिंता की बात ये भी है कि जलस्तर बढ़ने की रफ्तार 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा है। यही हालात रहे तो आने वाले कुछ समय के अंदर ही बक्सर और ब्रह्मपुर के बड़े इलाके में भारी तबाही मच सकती है। ऐसे में यहाँ रहने वाले बाशिंदों की चिंता काफी बढ़ गई है। 5-7 रोज से गंगा का जल बहुत स्तर से जोरदार बढ़ रही है और हम लोग यहीं बैठ करके देख रहे हैं कि जल बहुत जोरदार बढ़ रही है। बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें अपार। बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड के बाढ़ पीड़ित एक एक दिन बेहद मुश्किल से गुजार रहे हैं। देर रात अचानक बांध टूटने से बला नदी का पानी तेजी से दर्जनों गांव में घुस गया। स्थानीय ग्रामीण न ऊंचे जगह तक पहुंच सके और न अपना सामान बाढ़ से बचा सके। अब जहां भी नजर जा रही है, हर तरफ घर आंगन पानी पानी हो गया है। ऐसे में कई ग्रामीणों ने घर की छतों पर शरण ले रखी है, लेकिन इनके पास न पीने का पानी बचा है और न खाने के लिए अन्न का दाना। पूरे सामान बस गया है, खाली पहनने का कपड़ा है। सोए हुए थे, 4 बजे भोर में टूट गया। घर में पानी आया तब जाना। घर में पानी आया तब। बाढ़ के बीच जिंदगी। सारण का सोनपुर इलाका एक बार फिर बाढ़ के पानी में डूबा नजर आ रहा है। नेपाल के पानी ने पिछले एक पखवाड़े से यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी पानी पानी करके रख दी है। ये दुधेला गांव की दर्दनाक तस्वीर है। हर तरफ कमर तक पानी भरा हुआ है। चाहे कोई भी काम हो, हर दिन इस पानी के बीच से गुजरना यहाँ के लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। हालांकि कुछ युवकों ने आने जाने के लिए जुगाड़ नाव भी तैयार कर ली है, लेकिन इससे सफर करना खतरे से खेलने जैसा है। हर एक साल वाला ये में कोनो दुमत के बात नहीं। हाँ, साले साले पानी आवाले। सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली आप लोगों को? हमने के सरकार सबसे कहा कहीं नहीं कोई। पानी पानी हुआ शोरूम। सोनपुर में प्रलयंकारी बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
नेशनल हाईवे नंबर 19 के किनारे ये गाड़ियों का शोरूम है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। 2 दर्जन से ज्यादा नई बाइकें पानी में डूब गई है, तो ये नए नवेले ट्रैक्टर भी पानी में तैर रहे हैं। यही नहीं, गाड़ियों के कल पुर्जे भी बाढ़ के पानी में जंग खा रहे हैं। शोरूम के ऑफिस में जमा पानी के बीच ही कंपनी के तमाम कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। बाढ़ के पानी से शोरूम को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। नुकसान लगभग 30 से 35 लाख का हुआ है और 12-13 दिन से शोरूम बंद है। कस्टमर आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं। कस्टमर को भी दिक्कत हो रही है, हम लोग को तो लॉस हो ही रहा है। लगभग 100-150 गाड़ियाँ हैं, बाहर भी है, अंदर है और कुछ गाड़ी अंदर भी लगा हुआ है। बाढ़ पीड़ितों का नया ठिकाना ये सोनपुर में नेशनल हाईवे 19 का नजारा है। बाढ़ में बेघर हो चुके हजारों ग्रामीणों ने सड़क किनारे कुछ इस तरह से डेरा डाल रखा है। पानी में बचा खुचा सामान लेकर लौटे बाढ़ पीड़ितों ने एक दूसरे की मदद से प्लास्टिक की टेंट सीटीसी बसा ली है और टेंट यही झोपड़ियां इनका ठिकाना बन गई है। अपने घर आंगन से दूर छोटे छोटे बच्चे यहीं खेलते कूदते हैं, तो बुजुर्गों से लेकर मवेशी तक एक ही झोपड़े के नीचे रह रहे हैं। लेकिन प्रशासन से मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं किया गया। जो भी व्यक्ति अपना अपना टेंट से मैंने गाड़ करके माल जल का अपना रखा है। प्रशासन की तरफ से कुछ व्यवस्था नहीं किया गया है। कुछ नहीं मिला है। बाढ़, पलायन और मजबूरी। 4 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हर जगह पानी ही पानी है, घर आंगन सब कुछ डूब गया है, सारा कामकाज ठप है और लॉकडाउन में घर लौटे मजदूरों के सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। ऐसे में इनके सामने पलायन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बच गया है। कंधे पर झोला लटकाए ये मजदूर नाव से 3 नदियों को पार कर सोनमनखी घाट पहुंचे हैं, जहां से NH 31 पर बस पकड़कर कानपुर जाएंगे। वहां रैंक पॉइंट पर मजदूरी का काम करेंगे, यही इनकी नियति है। बात करते हैं वहाँ से 8 महीना से ऊपर हो गया। वहाँ से आते हम लोग को बिहार में और सब लोग यहीं पे फंस गए लॉकडाउन में, इसलिए निकल नहीं पाए। हाँ, पैसा खत्म हो चुका है। ब्याज पे पैसा उठा कर हम लोग जा रहे हैं। बाढ़ में बेजुबानों की चिंता। खगड़िया में बाढ़ के चलते 1.5 लाख से ज्यादा ग्रामीण बेघर हो चुके हैं। अलौली के इस तटबंध पर बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है, जहां अपनों के साथ बेजुबान मवेशियों का पेट भरने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। हरा चारा की तलाश में इन महिलाओं को कोसों दूर जाना पड़ता है। जब घास का गट्ठर जमा हो जाता है तो खाली गाड़ी का इंतजार करना पड़ता है। गाड़ी मिली तो ठीक है, वरना सिर पर घास लेकर पैदल ही निकल पड़ते हैं ठिकाने की तरफ। उतना दूरी से 3-4 किलोमीटर दूर से आते हैं। एक खगड़िया को पीछे से घास ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो माल जाल भूखल रहता है। भूसा वूसा है नहीं, सब दहा गया है। पानी घरे घर में है सर। पानी ने किया जीना दुश्वार। ये पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 और 31 का नजारा है, जहां पिछले 1 महीने से जल जमाव के चलते हालात नारकीय हो गए हैं। सैकड़ों घरों में पानी घुस गया है, तो घर के बाहर भी पानी ही पानी है। गलियों से लेकर सड़कों तक का बुरा हाल है। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी काफी मुश्किल से गुजर रही है। नाराज लोगों ने पूर्णिया नगर निगम से जल्द जन जवाब से मुक्ति दिलाने की गुहार लगाई है। बहुत दिक्कत हो रहा है बारिश में। बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई भी दिक्कत हो रहा है। घर में पानी लगा हुआ है, आंगन में पानी लगा हुआ है, ट्यूबवेल का पानी पिया हुआ नहीं जाता है। देखने सुनने के लिए कोई भी नहीं आता। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे बताइए आप। जल के बीच जिंदगी। लोहरदगा के कुडू प्रखंड के बाशिंदे इन दिनों कीचड़ और पानी के बीच जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मूसलाधार बारिश
और नालियों में जाम के चलते हर तरफ पानी ही पानी जमा है। घर के अंदर पानी भर गया है तो घर के बाहर की सड़कें भी पानी पानी हो गई है। शहर के हर गली मोहल्ले का ऐसा ही हाल है। आम लोग मानसून में तालाब में तब्दील हो चुकी सड़कों से रोजाना आवाजाही करने को मजबूर हैं। ऐसे में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खराब है, आए दिन यहाँ पे ट्रैक्टर भी फंस जाती है, प्लस बच्चों लोगों को खेलने में दिक्कत होता है। रोड बनना चाहिए, बहुत दिन से ये रोड खराब है, साइकिल से भी सभी लोग गिर जाते हैं यहाँ पे। पानी के लिए पानी पानी। मॉनसून में पलामू की कोयल नदी पानी से तो लबालब हो गई है। इसके बावजूद मेदिनी नगर में पेयजल संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। दरअसल कोयल नदी की तेज धार में मेदिनी नगर के वाटर प्लांट का जैकबेल पूरी तरह से डूब गया है। इसकी वजह से कोयल नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए वाटर प्लांट तक नहीं पहुंच पा रहा है। पेयजल आपूर्ति विभाग ने जल्द हालात को काबू में नहीं किया तो आने वाले समय में हालात गंभीर हो सकते हैं। जंगल से लकड़ी आता है, जब फंस गया और लाइन कट गया तो होता क्या है कि उठा हुआ रह जाता है, तो पानी जो भरा हुआ रहता है वो सब नीचे गिर जाता है। भुखमरी के कगार पर मजदूर। लॉकडाउन में घर लौटे प्रवासी मजदूर काम नहीं मिलने की वजह से भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। बाहर कमाई हुई रकम अब खत्म हो गई है, तो ऐसे में घर की माली हालत दिन व दिन बिगड़ती जा रही है। छतरपुर के इन मजदूरों ने कुछ दिनों तक तो खेतों में दिहाड़ी की, लेकिन अब ये काम मिलना भी बंद हो गया है। ऐसे में परिवार का पेट कैसे भरे, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रशासन की ओर से भी इन मजदूरों को किसी तरह से मदद नहीं मिल पा रही है। हम लोग को भी काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसी चल रहे हैं हम लोग। ऐसे भी बाहर उहर कुछ भी पैसा था, हम लोग लोकल ठेकेदार में काम करते थे, पैसा भी नहीं दिया। हम लोग तो महाराष्ट्र में 10 दिन स्कूल में रह के आए हैं, फिर यहाँ इधर भी रहे और फिर आ गए। समस्याओं के मकड़जाल में आदिवासी समुदाय। घने जंगल के बीच ये पाकुड़ के आदिवासी बहुल कलदम गांव का नजारा है। मॉनसून में हर ओर गंदगी का अंबार लगा है, जिससे हर वक्त दुर्गंध आती रहती है, तो तमाम गलियां और सड़कें कीचड़ से सनी हुई हैं। लिट्टीपाड़ा का आदिवासी समुदाय पिछले कई साल से कुछ इस तरह से नारकीय हालात में जिंदगी काटने को मजबूर है। गांव में न तो चापाकल है और न पानी का दूसरा जरिया। ऐसे में ग्रामीणों को दूर दराज से ढूंढकर पानी लाना पड़ता है। जनवरी महीने से ही सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो जैसे करासीन लेते हैं ना, उसी तरह हम लोग को लाइन लग के लेना पड़ता है। किसी को पानी मिलता है और किसी को जो सबसे पहले पहुंचता है उसको पानी मिल जाता है, नहीं तो उसको दिन भर लग जाता है, वो भी एक डेगची लेने के लिए। नारियल ने रुलाया। कोरोना काल में लौहनगरी में नारियल के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। पर्व त्योहारों को देखते हुए मार्च महीने में ही कोल्हान प्रमंडल के व्यवसायियों ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का नारियल का स्टॉक मंगाया था, लेकिन कोरोना बंदी के चलते बीच में ही बाजार से लेकर पूजा पाठ तक बंद हो गया। हालांकि छूट मिलने पर अब बाजार तो खुल गए, लेकिन वैसी डिमांड नहीं है। ऐसे में बोरों में बंद नारियल का ढेर अब सड़ने लगा है। ऐसे में कारोबारियों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। सबसे बड़ा परेशानी है, ये बाजार में कस्टमर नहीं है, पुजारी नहीं है, मंदिर बंद है, जितने धार्मिक स्थल बंद है। अरे हम लोग का कच्चा धंधा है, ये कुदरत का दिया हुआ चीज़ है, भगवान का पूजा में चढ़ती है, रखे रखे गोडाउन में सड़ जा रहा है। बस चलने की तैयारी। झारखंड सरकार की हरी झंडी मिलते ही चाईबासा की सड़कों पर बस चलाने की तैयारी तेज हो गई है। महीनों से बस स्टैंड में धूल फाक रही बसों के कलपुर्जे दुरुस्त किए जा रहे हैं। अंदर की साफ सफाई हो रही है तो सीटों पर जमी धूल भी साफ की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान लंबे समय तक बसों के पहियों पर ब्रेक लगने की वजह से ड्राइवर और खलासी से लेकर बस मालिक तक परेशान थे, लेकिन सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द ही उनके अच्छे दिन लौटने वाले हैं।
देखिए, जो अनुमति सरकार दी है उसी अनुसार हम लोग गाड़ी चलाएंगे और उसका अनुपालन हम लोग निश्चित रूप से करेंगे, जो गाइडलाइन है।